दोस्तों, एमसीएल फैमिली में, एमसीएल परिवार में, एमसीएल विजन के साथ, एमसीएल मिशन के साथ जब भी कोई जुड़ता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती है। और वो जिज्ञासा ये होती है कि अगर मैं इस मिशन को हासिल कर लूं और अगर मिशन हमारे बिजनेस के थ्रू ही पूरा किया जा सकता है तो इस पूरे प्रोसेस में मेरा करियर या मेरा फ्यूचर कैसे हो सकता है। अगर ये 100% बिजनेस ही करना है तो बिजनेस में मेरा पोटेंशियल क्या है, कहां तक मैं जा सकता हूं, मैं कौन से अपने ऐसे सपने हैं जो पूरे कर सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए, घर वालों के लिए क्या क्या काम कर सकता हूं। ये समझने की जिज्ञासा ऑलमोस्ट हर हमारे फैमिली मेंबर में होती है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है अपने करियर रोड मैप को समझने के लिए। हमारा पूरा जो परिवार है, हमारा जो पूरा जो संगठन है, वो बना ही इसलिए है कि हमको इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। जिस कदर दुनिया करोड़ों साल से चलती आ रही है, लाखों सालों से हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर है, वैसे ही आगे के हजारों लाखों साल चलती रहे, यही हमारा मिशन है। और ये मिशन कैसे हासिल होगा? तो ये मिशन हासिल होगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से। दोस्तों, आज ऐसी सभी चीजें जो इस पर्यावरण का नुकसान कर रही है, ऐसी सभी वो चीजें, वस्तुएं, उत्पादन है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, इन सभी चीजों को, उत्पादनों को हमें रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्यावरण का भी ख्याल रखे, हमारे धरती माँ का ख्याल रखे और ये दुनिया सस्टेनेबल राह पर चलती रहे। लेकिन उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर बिजनेस ही करना पड़ेगा। ऐसी सब चीजों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और उसको सेल करना पड़ेगा। और आज की जैसी परिस्थिति पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया के लिए आज तो ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। यानी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के बारे में कोई भी कंपनी कहीं भी अपना माल तैयार कर सकती है और कहीं भी जाके बेच सकती है। कोई भी कंपनी, यानी हर कंपनी को बिजनेस करने का समान ऐसी अपॉर्चुनिटी है, समान संधि है। और हर कंपनी की फिलॉसफी अपनी अलग अलग हो सकती है, सोच अलग अलग हो सकती है। यानी जब बिजनेस करना हो तो ये नहीं सोचते कि इससे पर्यावरण का या इस धरती माँ का क्या नुकसान होगा, मैं किस तरह से इस चीज को बेच सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं। बस इसी विचार से भी कई सारी कंपनियां काम करती है। इनफैक्ट वो अपनी चीज को जो बहुत बार तो वो कस्टमर्स को, ग्राहकों को भी अच्छी नहीं होती, पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल वो प्रतिकूल होती है, लेकिन फिर वो उसको इस तरह से उनकी मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, प्रमोशन करती है और बहुत सारा माल बेच के पैसे कमाती है। और जब हमें ये काम करना है, हमें भी अपने अच्छी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको सेल करना है, तो हमें भी इन कंपनी जैसे ही काम करना पड़ेगा। यानी कैसा? तो हमें सबसे पहले तो हमारे जो उत्पादन है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको तैयार करना होगा। ऐसे उत्पादन हमारे होने चाहिए कि जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर्स को, ग्राहकों को भाए, बार बार वो उसको इस्तेमाल करें। उसके साथ ही सभी कस्टमर्स, ये सभी जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छी एक कस्टमर केयर सर्विस या उनकी जो केयर है वो हमें लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें अपने कंपनी की ब्रांडिंग, प्रमोशन, जो इमेज है, उसको भी बहुत बेहतर करना होगा। तो बिजनेस में जो भी चीजें की जाती है, हर एक सेक्टर में जो कोई भी कंपनी अगर नंबर 1 का काम कर रही है तो वो जो चीजें करती है वो सभी चीजें हमें भी इस दुनिया को बचाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ इन सभी कंपनियां जो भी काम करती है उसके अलावा उसके और ज्यादा एक काम हमें करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? तो लोगों को अवेयर करना, लोगों में, ग्राहकों में जागृति निर्माण करना, ये ज्यादा काम हमें करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि बहुत सारे ग्राहकों को, बहुत सारे लोगों को, उपभोक्ताओं को यह पता ही नहीं होता कि जिस पेट्रोकेमिकल के ऊपर हमारी पूरी चीज आज उससे बनती है, कपड़ों से लेके, फर्नीचर से लेके, पेस्ट से लेके, सर कुछ, ये सभी चीजें इस्तेमाल करने के बाद हमारे इस पर्यावरण को, हमारी इस दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा रही है। लोगों को यह पता ही नहीं कि जो एलपीजी का सिलेंडर हम लोग खरीदते हैं, उस एलपीजी का जो कॉस्ट हम पे करते हैं, जितना पैसा हम लोग पे करते हैं, उसमें से आधा पैसा तो फॉरेन में चला जाता है जिससे हम लोग मंगाते हैं। जिस सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इतने बड़े बड़े हीरो उसमें रहते हैं,
वो सॉफ्ट ड्रिंक, वो कोल्ड ड्रिंक, तो एक सिर्फ मीठा पानी है जिसमें बहुत सारी शक्कर है, लेकिन उसके अच्छी टेस्ट लाने के लिए इतने भयानक केमिकल्स है कि जो के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत सारे हानिकारक है। तो ये जागृति हमें तैयार करनी पड़ेगी। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, तो आज मार्केट में हमारे भारत देश में और पूरी दुनिया में इतनी सारी वस्तुएं, इतनी सारी चीजें आज सेल होती है, ग्राहक उपभोक्ता लेते हैं, कंपनियां उसको बेच रही है कि जो आज की तारीख में हमारी इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, हमारी संकट को बढ़ा रहे हैं। तो हमें जब बिजनेस करना है, हमें अगर इन सभी चीजों को अगर रिप्लेस करना है ऐसे चीजों के साथ जो इको फ्रेंडली हो, जो इस धरती का ख्याल रखे, तो हमारे बिजनेस का वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा होने वाला है। क्योंकि इतनी सारी चीजों में हम लोग काम करेंगे। सिर्फ ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश हर साल अगर किसी सेक्टर में होता है तो वो है ऑयल एंड गैस, उसमें हम काम कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा अगर रेवेन्यू वाला कोई सेक्टर है तो वो है फूड। अभी हर जगह जब केमिकल कैंसर का फूड चल रहा है, उसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पेट्रोकेमिकल तो ऐसा सेक्टर है कि हर पेट्रोकेमिकल को लेके, उस प्रोडक्ट्स को लेके, हर प्रोडक्ट्स से बनता है एक अलग सेक्टर। तो ऐसे इन सभी सेक्टर में जब हम काम करेंगे दोस्तों, ये वॉल्यूम, ये बिजनेस का वॉल्यूम, ये बिजनेस का पोटेंशियल इतना होने वाला है कि कोई भी आज की तारीख की कोई भी कंपनी हमारे आसपास भी नहीं आ सकती। इतने बड़े स्केल पे ये बिजनेस होने वाला है, ये हमें मिलके करना है और यही है हमारा करियर रोड मैप। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में कितना माल, कितने वस्तुएं और सेवा का कंजम्पशन होता है, या कितनी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। तो एक साल में जितने वस्तु और सेवा का निर्माण होकर उसको कंजम्पशन होता है, उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 300 लाख करोड़ का ये फिगर है एक साल में। अब इस जीडीपी में कई सारे अलग अलग चीजें आती हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता क्या क्या खरीदते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं, वो है। लेकिन उसी के साथ गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है लोगों की सोई सुविधा के लिए, वो भी उसमें आता है। उसके साथ अगर कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी अपने देश की बाहर की कंपनी अगर यहां निवेश कर रही है, वो भी आता है। और चौथा इसमें आता है निवेश, सॉरी बचत। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा कंपोनेंट है वो है ग्राहक, वो है घरेलू ग्राहक। कितने रुपए का माल आज खरीदते हैं, कितने रुपए का वस्तु आज खरीदते, वस्तु और सेवा खरीदते हैं, वो देखेंगे तो लगभग हमारे देश में जीडीपी का 64%, यानी पिछले साल 192 लाख करोड़ का कोई वस्तुएं, उत्पादन लोगों ने खरीदे। हमारी इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में आज 5वीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति अगर हमारी इकोनॉमी, प्रति व्यक्ति हमारी अर्निंग अगर आप देखोगे तो हमारा नंबर 134वां है। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रति व्यक्ति जितनी वस्तु और सेवा का निर्माण होना चाहिए उससे कम है, यानी कंजम्पशन में भी कम है। और जितनी सोई सुविधा लोगों के लिए होनी चाहिए, आई मीन हम देख सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहरों की झोपड़पट्टी में, आई मीन पानी, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, इसमें भी जो निवेश है तो वो सब जीडीपी में काउंट हो जाएगा। तो जो जीवन स्तर आइडियली हमारे लोगों का होना चाहिए उससे कम आज हमारे यहां हो रहा है। उतनी जीडीपी, उतने इनकम का निर्माण आज हमारे यहां, हमारे देश में कम हो रहा है। वही देखोगे कि प्रति व्यक्ति इनकम सिर्फ हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति इनकम है ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपए। भारत में जितने भी लोग हैं तो ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति इतना इनकम है। वही ग्लोबल एवरेज पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो हमसे 6 गुना है। इतना इनकम का डिफरेंस है। तो हमें, अगर हमारा पोटेंशियल है तो हमें अपनी इस इनकम को 6 गुना बढ़ाना है। बिजनेस का पोटेंशियल 300 लाख करोड़ नहीं है, तो बिजनेस का पोटेंशियल जितना होना चाहिए आइडियली इतने लोगों के साथ, उनको उस तरह का जीवन स्तर, जीवन शैली लाने के लिए जितना इनकम होना चाहिए उतना, यानी 6 गुना इतना पोटेंशियल है बिजनेस का। लेकिन दोस्तों इसमें और एक चीज है कि हमारे ये जो 1,70,000 रुपए का जो इनकम है, यानी $2053, ये जो इनकम है ये भी समान नहीं है। यानी सभी
प्रति व्यक्ति के ऊपर इतना इनकम सभी को नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत सारी विषमता है। हमारे देश में जितना भी इनकम का निर्माण होता है उसमें से ऊपर के बैठे हुए जो 1% लोग हैं उनके पास 33% इनकम चला जा रहा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो ऊपर के जो 10% लोग हैं उनके पास 65% इनकम उनके पास जा रहा है, और बचे हुए 90% लोगों के पास 35%, एक तिहाई। और जो आधे लोग हैं, आधे बॉटम 50%, वो लोग हैं कि जिनके पास तो 6% से भी कम 5.9% इतना इनकम जा रहा है। तो अगर हम ये 90% और ये 50% जो है इनका इनकम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो $2053 नहीं, तो हो सकता है $500 से भी बहुत कम इनका इनकम है। और अभी अगर हमें इनके लिए काम करना है, इनका इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो सोचिए $500 से लेके हमें $12,000-15,000 तक अगर जाना है तो हमारा कितना सारा पोटेंशियल है। आज क्यों इतना सारा दुनिया देश का इनकम क्यों थोड़े से लोगों के पास जा रहा है? तो वो इसलिए जा रहा है कि वो वही कंपनियां हैं, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो हिंदुस्तान लीवर है, वो नेस्ले है, जो आपको मैगी से लेकर छोटी छोटी चीजें बेच रही है, और पूरा हमारा निचोड़ के इनकम वहां जा रहा है। और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो हम ये सब इनकम, ये बिजनेस तो करना ही है, लोगों को अच्छी वस्तु सुविधा तो देनी ही है, लेकिन वो पूरा इनकम हमारे लोगों में बंटना चाहिए। वो इनकम बाहर जाने के बजाय और कुछ थोड़े से लोगों के पास जाने के बजाय ये पूरी जो हमारी जनता है उसमें आना चाहिए। और दोस्तों, ये सभी लोग जिनके साथ हम काम करेंगे, ये लोग ऐसे हैं ना कि उनके पास सभी तरह के रिसोर्सेस, ये लोग जहां वहां जमीन है, वहां खेती है, वहां पानी है, ये सभी लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, इनके पास कौशल्य भी है। तो अगर बिजनेस पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, हमें इन लोगों का इनकम अगर वहां तक लेके जाना है तो एक बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस पोटेंशियल है। और उन सभी रिसोर्सेस के साथ, इनके पास सभी रिसोर्सेस भी है जिनके साथ हम इन वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश के ये जो लोग हैं, इनकी तुलना अफ्रीकन या बाकी की जो दूसरे मागास प्रदेश है दुनिया के, उनके साथ नहीं हो सकती। इतने रिसोर्स रिच ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, जब बिजनेस पोटेंशियल की बात आती है ना, आपके करियर की बात आती है या आपके भविष्य की बात आती है, तो हमारे पास बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो चीजें हम लोग तैयार करेंगे, जो आज की तारीख में जीडीपी के तहत लोगों को चाहिए है, तो वो हम अपने देश में अपने तहसील में तैयार करेंगे और हमारी तहसील में उसको बेचेंगे। हमारे तहसील में बेचेंगे, बाजू के तहसील में बेचेंगे, बाजू के जिले में जाके बेचेंगे, बाजू के राज्य में बेचेंगे, हमारे देश में ये सब उत्पादन बेचेंगे, पूरे देश में बेचेंगे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, कुछ ऐसे उत्पादन है भारत के जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत बना सकता है, जो दुनिया में कोई दूसरी इकोनॉमी, कोई दूसरा देश नहीं बना सकते। ऐसा एक्सक्लूसिव चीजें हमारे पास है, और जिसका मार्केट सिर्फ भारत में नहीं है, तो जिसका मार्केट पूरी दुनिया में है। और उसमें सबसे पहले आता है हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी एक ऐसा खजाना है, एक ऐसे प्रोडक्ट हम लोग हैंडीक्राफ्ट में बना सकते हैं कि जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल के कई सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे। ये सभी ऑर्गेनिक है, ये सभी इको फ्रेंडली है, और ये सिर्फ भारत बना सकता है। भारत के अलावा सिर्फ चीन ऐसा देश है कि जिसमें थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट होता है, लेकिन हमारी तुलना में वो कुछ भी बिजनेस नहीं है। दूसरा है एग्रीकल्चर, खेती में भी अगर आप देखोगे तो आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन, ये सब कुछ कहां से आएगा? ये सभी उत्पादन बनेंगे सिर्फ और सिर्फ खेतों में। और भारत के पास जितनी इरिगेटेड खेती है उतनी ना चाइना में है, ना उतनी अमेरिका में है। इतना ज्यादा समृद्ध हमारा देश है, और इतने सारे लोग हैं जो आज खेती में काम करते हैं। ये बहुत अच्छे रिसोर्स है। लोग आज, आई एम श्योर कि कल आपने सभी ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन चुका है। आज की तारीख में चीन से भी ज्यादा 30 लाख लोग हमारे देश में रह रहे हैं। लोग समझते कि ये आबादी यानी बर्डन है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सभी जो लोग हैं, ये आबादी जो है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि ये सभी जो लोग हमारे देश में आज रहते हैं,
जो हमारे देशवासी है, ये कौशल्य, जिनके पास कौशल्य, ऐसे लोग हैं, इनके साथ कई सारी चीजों का निर्माण किया जा सकता है और जिसको पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है, और उन सभी लोगों के लिए एक इनकम का, अच्छे इनकम का निर्माण किया जा सकता है। उसी के अलावा नेक्स्ट है आयुर्वेदा। अभी आयुर्वेदा इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव। दोस्तों, दुनिया में जितने भी उपचार पद्धति है, दुनिया में जितने भी मेडिसिन है, उस सभी मेडिसिन की मां कहलाती है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इतना महान और विशाल है, यानी ये जो मेडिकल साइंस अभी सिर्फ 200 साल से है, तो आयुर्वेद तो हजारों सालों से है, और ये हमारी संस्कृति है। आज भी अगर खांसी होती है तो दूध में हम हल्दी मिला के उसको पी जाते हैं और बहुत बार अच्छा होता है। हमें सिर्फ ये समझना है कि उस कितने दूध में कितनी हल्दी डालनी है, और उससे सिर्फ कुछ हरडा, बेहरडा, बाढ़ हरडा, ऐसा कुछ डालना है कि जिसको से ये हमेशा के लिए अच्छा होगा। आने वाले दिनों में तो कई सारे असाध्य रोगों के लिए दवाई सोल्यूशन लेके आएगा आयुर्वेदा। पूरी दुनिया को हम लोग कल बेच सकते हैं आयुर्वेदा। तो ये ऐसी सब चीजें हैं कि जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इसका जीता जाता एग्जांपल आपके सामने है। मंगे सर ने भी इस कंपनी के बारे में बताया। अभी अमेजॉन एक ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन माल बेच रही है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये अमेजॉन अभी उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, जिन लोगों को एक्सपोर्ट करना होता है वो वापस उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और माल बेचते हैं। अमेजॉन हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला के जो वस्तुएं हैं, वो कितने बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी भारत से बना के वो पूरी दुनिया को दे रहा है, अपने अपने देश में दे रहा है। और कितना कर रहा है आज की तारीख में? तो 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 से लेके 42,000 करोड़ का माल आज वो बेच रहा है अमेजॉन। और वो भी कौन से वस्तुएं? वो वस्तुएं जिनको उसका एक्सेस है, जो वेंडर्स उसके पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें ये वस्तु बेचनी है करके। सब कुछ नहीं जो पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसका इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आज अमेजॉन ने डिसाइड किया है कि वो 5 गुना, 4 से 5 गुना वो बिजनेस बढ़ाएगा। यानी आज 40,000 का माल बेच रहा है, तो वो 1.25 लाख करोड़ का माल बेचने वाला है हैंडीक्राफ्ट। और ये दोस्तों, ये आपके सामने जीता जीता एग्जाम्पल है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको एक बात तो समझनी होगी कि हम सभी लोग जो जन्मे हैं, हमारा जन्म जिस देश में हुआ वो दुनिया का सबसे अमीर ऐसा देश है। इतने सारे संसाधन, इतने सारे इतनी सारी चीजें आज हमारे देश में हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इतने अमीर देश में हम लोग पैदा हुए। इनफैक्ट अभी अभी आज का भी बिजनेस अगर आप देखोगे, जितना भी बिजनेस आज हो रहा है, जितनी भी जीडीपी का निर्माण आज हो रहा है, अगर इस बिजनेस को हर ग्राम पंचायत और हर म्युनिसिपल वार्ड में इसको इस यूनिट्स में डिवाइड करें, तो आज हमारे यहाँ 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। और जितने भी म्युनिसिपल वार्ड है, यानी छोटे नगर पंचायत से लेके म्युनिसिपल काउंसिल तक, हो सकता है 1 लाख म्युनिसिपल वार्ड हो, लेकिन हम लोग 2 लाख पकड़ के चल रहे। तो इस 4.5 लाख यूनिट में अगर हम देखें तो हर यूनिट में कितना बिजनेस हो रहा है आज की तारीख में? 66 करोड़, 66 लाख, इतना आज की जीडीपी के अनुसार। लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है? इसका 20 बिजनेस का पोटेंशियल कहां तक लेके जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज इस 66 करोड़ में जीडीपी में जो लोग घरेलू लोग हैं, जो घरेलू वस्तु का उत्पादन उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितने हैं? तो 42 करोड़। यानी हर यूनिट में 42 करोड़ 66 लाख, इतने हर यूनिट में माल पिछले साल बेचा गया है। वो माल, वो वस्तुएं जो लोग घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, दुनिया का एवरेज 6 गुना है। हम 6 गुना नहीं, हम सिर्फ 3 गुना भी अगर पकड़े तो वो बन जाता है 128 करोड़। तो 128 करोड़ का रेवेन्यू, जीडीपी हमारे हर इस यूनिट में तैयार होता है। और ये पूरा जो रेवेन्यू 128 करोड़ का है, हम शुरुआत कर रहे हैं 1 करोड़ के साथ दोस्तों। तो और इस 1 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर करेंगे आप जिस जिस ग्राम पंचायत में और म्युनिसिपल वार्ड में हो, उस 1 करोड़ के रेवेन्यू के साथ अगर आपको 5% से लेकर 10% भी इनकम अगर आपको मिलता है, तो साल का 5 लाख से लेकर 10 लाख इतना इनकम आपका है।
लेकिन आपका जो करियर रोड मैप है वो इतना नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारत दुनिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी था और अभी भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप एमसीएल फैमिली में, एमसीएल परिवार में अगर आप जो ग्राम पंचायत के प्रमुख हो, एमवीपी के प्रमुख हो, या म्यूनिसिपल वार्ड का जो प्रोजेक्ट है उसके प्रमुख हो, तो वो जो एरिया है वो आपका बिजनेस एरिया है और उस एरिया में बिजनेस करने के लिए आप उस बिजनेस के प्रमुख हो। अभी उस एरिया में क्या करना है, तो उस रीजन में आपको वही मिशन, हमारा सस्टेनेबिलिटी का मिशन, उसको आगे लेके जाना है। हमें अपना ये जो ग्राम पंचायत, ये जो गांव है या म्यूनिसिपल वार्ड है, उसको 100% सस्टेनेबल बनाना है। इसका मतलब क्या करना है, तो इसका मतलब वहां जो कोई चीजें हैं जो आज की तारीख में केमिकल्स है, जो आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से बन रही है, जो आज की तारीख में ये विषाणु फॉसिल फ्यूल से बन रही है, इन सबको रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ जो जरूरतों को पूरा करे और हमारी इस दुनिया का ख्याल रखे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है कि वो चीजें कंपलसरी 100% हमारे लोग बनाने चाहिए। भले ही आजू बाजू का तहसील होगा वो ठीक है, तो हमारे लोग जो चीजें बनाएंगे उसी को ही हम बेचेंगे। कोई फैक्ट्री है, किसी कंपनी की कोई फैक्ट्री है, वहां से माल लाएंगे और वहां बेचेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम अपने देश के जो लोग, अपने देश के, अपने तहसील के जो लोग हैं, वो लोग जो चीजें बनाएंगे उसी चीज को हम उनके साथ बेचेंगे। और उसके अलावा हम सभी मिलकर हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे म्युनिसिपल वार्ड में 5 ई के लिए काम करेंगे। वो कौन सी हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि इस ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में हम कितना बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ग्राम पंचायत का पोटेंशियल बिजनेस का ये है कि उसमें जितने रिसोर्सेस है उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से उसका इनकम किया जा सकता है, तो उसको देखती है। सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है एग्रीकल्चर, खेती। और खेती सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इसके ही बेसिस पे हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। तो आज हमारे देश में कितनी खेती है, तो हर ग्राम पंचायत अगर आप देखोगे तो हर ग्राम पंचायत में ऑलमोस्ट 650 हेक्टर इतनी खेती के अंदर आज हमारी जमीन है। इतनी खेती ऑन एन एवरेज हर एक ग्राम पंचायत में है। हमारे देश में 159.6 ऑलमोस्ट 160 मिलियन हेक्टर इतनी जमीन खेती के अंदर है। लेकिन वही अगर आप प्रति ग्राम पंचायत निकालोगे तो वो आता है, यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायत में उसको डिवाइड करेंगे तो हर ग्राम पंचायत में आता है 638.4। इसका मतलब ऑलमोस्ट 650 हेक्टर। आपके हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टर जमीन है जहां पे आज खेती हो रही है। लेकिन इसके अलावा और एक जमीन है जो बंजर है, जो वेस्ट है, जिसको हम पकड़ते नहीं। और वो कितनी है, तो वो 900 लाख हेक्टर इतनी जमीन आज की तारीख में हमारे देश में बंजर है, वेस्ट है, जिसको हम खेती कर सकते लेकिन आज खेती नहीं हो रही होगी। और वैसे ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 360 हेक्टर में उपलब्ध है। ये जो खेती है उसमें सिर्फ 20% जमीन पे हमें बायोमास कल्टीवेशन करना है, हमें नेपियर घास उगाना है। अभी 20% यानी कितना, तो 130 हेक्टर। अभी इस 130 हेक्टर में अगर हम जो सुधारित जो हाइब्रिड वैरायटीज है नेपियर घास की, अगर उसको लाएंगे, उसको उगाएंगे, और आज की तारीख में जितना आउटपुट ऑलमोस्ट हर जगह पे भारत में किसानों को मिल रहा है, यानी 500 टन प्रति हेक्टर के आउटपुट से हम लोग देखेंगे तो 130 हेक्टर में से हम इतना बायोमास निकालेंगे कि हम हर ग्राम पंचायत में एमकोल का और एक एमसीएनजे का प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट की क्षमता है 100 टन पर डे इनपुट। और ये दोनों प्रोजेक्ट को हम हर ग्राम पंचायत में आसानी से कर सकते हैं, हमेशा के लिए कर सकते हैं, अगर वहां ग्राम पंचायत की सिर्फ 20% जमीन हम हमारे यहाँ लेके आए। और इन दोनों का टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो एमकोल का टर्नओवर मिनिमम 12 करोड़ है, 12 से 15 करोड़ है, और सीएनजी का जो टर्नओवर है वो 40 से लेकर 55 करोड़ तक है। ग्राम पंचायत की 50 से 60% जो जमीन है वहां जो खेती आज की तारीख में हो रही है, क्योंकि अलग अलग ग्राम पंचायत में, गांव में अलग अलग खेती हो रही है, वहां की जो स्थानिक परिस्थिति है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से वो खेती हो रही है, तो वही खेती करेंगे। लेकिन हम 100% ऑर्गेनिक करेंगे, पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग बंद करेंगे।
और जो कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम तैयार करेंगे उससे प्रोसेस करके फूड तैयार करेंगे जो पूरी दुनिया में हम लोग बेच सकते हैं। यानी अगर गेहूं तैयार किया तो गेहूं नहीं बेचेंगे हम, तो गेहूं से यही बिस्किट बनाएंगे, कुकीज बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, और ये सब चीजें फिर हम मार्केट में बेचेंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे। उससे भी एक अच्छा रेवेन्यू का निर्माण हो सकता है। 5 से 10% जो जमीन है वो हम अपने इस एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेदा है, बायो रबर, बायो प्लास्टिक, इन सभी चीजों का निर्माण करेंगे और इसके साथ इस पेट्रोकेमिकल रिप्लेस करेंगे। तो हाँ, और 20% जो जमीन है वो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी, यानी इस दुनिया में हमारे साथ कई सारे जीव जो रहते हैं, वनस्पति भी है, प्राणी भी है, और उनका भी हक है हमारी इस दुनिया में। तो हमारे ग्राम पंचायत में जितनी भी जमीन है वहां की 20% जमीन के ऊपर हम उनके लिए उनका संवर्धन करेंगे। अगर हमारे यहाँ ऑलरेडी जंगल है, फॉरेस्ट है, तो उनका संवर्धन करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। अगर नहीं है तो क्रिएट करेंगे। अगर पानी की कोई जगह है तो उसको बेहतर करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू जो पॉसिबल है या टोटल टर्नओवर जो पॉसिबल है हमारे हर एक ग्राम पंचायत में वो है 70 से 80 करोड़। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और एक रिसोर्स है हमारे देश में, हमारे गांव में, वो है लोग। ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है और इनके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। आज की तारीख में हमारे यहाँ हमारे हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज 5,000 परिवार रहते हैं। इस 5,000 को लेकर लगभग 10,000 वर्कफोर्स, कामगार या वर्कफोर्स जो उपलब्ध होती है। और मैक्सिमम ये जो वर्कफोर्स है आज की तारीख में एग्रीकल्चर में काम करती है, खेतों में काम करते हैं, और जैसे हम लोग इसको डेवलप करेंगे वो खेतों में काम करेंगे। इसमें एक समझना बहुत जरूरी है कि हर एक जो परिवार है आपके गांव में, आपके जो परिवार है उसमें 2-2 लोग हैं जो काम कर सकते हैं। कभी भी एक पकड़े मत। हमारी सोच क्या होती है कि हर एक घर में एक जन को नौकरी मिलनी चाहिए तो उसका घर चलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, दोनों कमा सकते हैं। हो सकता है दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां है घर के लिए। तो घर के लिए जो जिम्मेदारी उसको पकड़ के हम लोग चलते हैं कि जो पुरुष जो है, पुरुष कर सकते शायद 8 घंटा काम कर सकता है, 10 घंटे तक काम कर सकता है। महिला जो है वो पूरा संभाल के भले ही 4 घंटे काम करती हो लेकिन वो काम कर सकती है। उसको एक रेवेन्यू का निर्माण हो सकता है और एक इनकम पूरे परिवार को हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे एक परिवार से अगर दो लोग काम कर सकते हैं, और हमारे हर ग्राम पंचायत में ऐसा पकड़ के चलते हैं कि खेतों में काम कर रहे हैं, बाकी जगह पे काम कर रहे हैं, फिर 500 से 1000 लोग कि जिनको आज काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और पकड़ के चलते कि ये 1000 लोगों की जिम्मेदारी हमारी है और इनको हमें काम दिलाना है, एक अच्छा इनकम दिलाना है। तो अच्छा इनकम यानी क्या? तो ऐसा समझे कि 10,000 रुपया हर एक कामगार व्यक्ति को हर महीना मिलना चाहिए। तो अगर 10,000 रुपया आप 1,000 लोगों के लिए तैयार करोगे, महीने का इनकम तैयार करोगे, तो वो बन जाता है 1 करोड़। तो आपको एक महीने में 1 करोड़ रुपया तो उनके लिए इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और 1 करोड़ का इनकम जब जनरेट करना है तो उसके लिए कम से कम 5 गुना, यानी कम से कम 5 करोड़ का माल तैयार करना पड़ेगा। 5 करोड़ का जब माल आप तैयार करेंगे तब जाके 1 करोड़ का जो इनकम है, जो तनख्वाह है, रोजगार है, वो इन लोगों को देंगे। तो अगर 5 करोड़ का जब माल आप तैयार करोगे तो साल का जो टर्नओवर है वो बनता है 60 करोड़ रुपए 1,000 लोगों के साथ। और क्या करेंगे ये लोग? तो ये लोग हो सकता है अपने घर में काम करें, घर में अलग अलग चीजों का निर्माण करें। हो सकता है कि ये लोग अपने एक किसी जगह में आए, सब लोग मिलके कुछ काम करें। हो सकता है कि हम अपने जो एमकोल के साइड से, एमसीएनजी के साइड से वहां एक शेड का निर्माण करें, वहां ये लोग आए वस्तुओं का निर्माण करें। इतनी सारी चीजें हैं जो हम तैयार कर सकते हैं आज इनको लेके, और जो बेच सकते हैं, पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। इस तरीके से अगर काम करें तो टोटल टर्नओवर अगर आप देखोगे हमारे हर ग्राम पंचायत में, यानी कौन कौन से रिसोर्सेस है, तो 650 हेक्टेयर में से 80% से जमीन पकड़ी हमने। 650 हेक्टेयर में से 80% जमीन, और 1,000 लोग जो आज हमारे गांव में है, ग्राम पंचायत में है, जिनको हम काम देंगे। इन दोनों को पकड़ के 140 से भी ज्यादा करोड़ का टर्नओवर हर साल किया जा सकता है। और ये सभी वही चीजें सिंपल जो हम आसानी से हमारे मार्केट में बेच सकते हैं। और 2.5 लाख ग्राम पंचायत में जब ये टर्नओवर होगा
तो पूरे देश के लिए 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो शहरी इलाका है, उस शहरी इलाका में हर म्युनिसिपल वार्ड, यानी छोटे से नगर पंचायत से लेकर बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक, हर म्युनिसिपल वार्ड में हमें हर वार्ड में एक प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, जिसका नाम है एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट, एमयूपी। अब इस एमयूपी में क्या करेंगे हम, तो वही कैसे बिजनेस का निर्माण करेंगे, तो ऑफकोर्स सेलिंग भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। आज कितनी सारी चीजें जो आज की तारीख में हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे देश में बेची जाती है। बायोफ्यूल्स, एलपीजी हर घर में बेचा जाता है, लेकिन उसको जब एम स्टोव से रिप्लेस करेंगे, एम कोल से रिप्लेस करेंगे, और हर जगह रिप्लेस कर सकते हैं, हर घर में रिप्लेस कर सकते हैं, हर होटल में रिप्लेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल चीज है वहां रिप्लेस कर सकते हैं। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट जो है, सारी चीजें इसमें है। यानी खाने की चीजें से लेके शैम्पू है, साबुन है, हर चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे चीजों के साथ। ऑर्गेनिक फूड है, टेक्सटाइल है, पेट्रोकेमिकल के सब कपड़े हैं जो लोग पहनते हैं, ये टेरिकॉट वगैरह, उसके जगह पे कॉटन के जो कपड़े वो हम लोग उनको दे सकते हैं। होम डेकोर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अमेजोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा माल होम डेकोर का बेचता है, वो हम बेच सकते हैं हमारे गांव, हमारे शहरों में। बेडरूम के सब जो कपड़े लगते हैं वो है, कर्टन्स है, बाथरूम के क्लोथ्स है, ये कॉटन से बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ इस पे काम करती है, इसको बेच सकते हैं। आयुर्वेदा में ओटीसी है, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है, यानी दर्द की दवा, खांसी की दवा, ये सब ऐसे ही मिलती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत सारे बेच सकते हैं। कॉस्मेटिक्स है, फुटवेयर, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हम घर घर में तैयार कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं, यानी मैं सेलिंग की बात ऐसे समझते कि चलो हमारे देश में लोगों की जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर कम है, ऐसा पकड़ के चलते हैं, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बेचने की तो एक बात है, लेकिन ये सभी चीजें अभी मैंने आपको बताई कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आज हर म्युनिसिपल वार्ड में 10,000 से लेकर 25,000 फैमिलीज रहती है, परिवार रहते हैं। इसका मतलब हर म्युनिसिपल वार्ड में 20,000 से लेकर 50,000 लोग हैं जो काम कर सकते हैं, और ये सभी लोग अपने अपने घर में होममेड प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये वॉशिंग पाउडर है, घर में बनाई हुई वॉशिंग पाउडर है जो 100% ऑर्गेनिक है, घर में बनाए हुए साबुन जो 100% ऑर्गेनिक और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बाकी के लोग बेच रहे हैं उनसे। तो अगर हम पकड़े कि हम इस पूरे 10,000 से लेकर 25,000 फैमिलीज है, तो उसमें से सिर्फ 5,000 लोगों को हमें आज रोजगार देना है हर म्युनिसिपल वार्ड में। तो इस 5,000 लोगों को जब रोजगार देना है, इसका मतलब 5,000 लोगों को हमें 10,000 पर महीना इतना कमा के देना है। इस मतलब है 5 करोड़ रुपया महीने का उनको कमा के देना। और अगर 5 करोड़ रुपया उनको कमा के, उनकी तनख्वाह, उनका रोजगार करके अगर हमें देना है, तो उससे 5 गुना यानी 25 करोड़ का तो माल हमें तैयार करना पड़ेगा। अलग अलग चीजें, बहुत लंबी लिस्ट है जो हम कर सकते हैं। और ये सब यानी कितना होगा, अगर 25 करोड़ आप एक महीने का अगर तैयार कर रहे हैं माल, तो साल का बन जाता है 300 करोड़। 300 करोड़ का रेवेन्यू हमें तैयार करना होगा हर म्युनिसिपल वार्ड में। और हमारे देश में आज की तारीख में कम से कम 1 लाख ये म्युनिसिपल वार्ड्स रहेंगे। हम लोग मैक्सिमम पकड़े के चले हम 2 लाख यूनिट, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक फिगर अभी तक मुझे मिली नहीं। लेकिन अगर हम 2 लाख यूनिट भी पकड़ के चले तो 600 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। और कम से कम अगर 1 लाख यूनिट अगर हमारे देश में है, तो 300 लाख करोड़ का रेवेन्यू हम लोग तैयार कर सकते हैं। आपको लगेगा ये बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं तो बहुत इतनी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वो हमारा पोटेंशियल है। जो बात मैं कहता हूं वो बात 100% होती है। जो हाथ से बनाई हुई चीजें, ये उसको बहुत ज्यादा मार्केट है जो हम लोग कर सकते हैं। आज जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से 350 गांव का और 600 लाख करोड़ अगर हम लोग शहर शहर में मिलके पूरे देश में तैयार करें, तो 950 लाख करोड़ इतना जीडीपी हम लोग निर्माण कर सकते हैं। आज की जीडीपी जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, उसको बढ़ा के हम 10 से 14 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकते हैं। क्योंकि कई सारी चीजें आज की जो है वो उसको हम रिप्लेस करेंगे, बाहर की जो कंपनी आज बेच रही है उसको रिप्लेस करेंगे।
तो हम अपने देश की जीडीपी आज 10 से 14 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं सिर्फ ये काम करके। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कहते हैं कि हमारे देश को हमें फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है, तो आज की जो दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमी है उनमें और हमारे में क्या अंतर? तो नंबर 1 के आज इकोनॉमी है सपोज अमेरिका। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा जीडीपी उनकी है। कितनी है? 25 ट्रिलियन डॉलर है। हमारी कितनी है? 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अगर रुपए में बात करें, इंडियन रुपये में बात करें, तो हमारी इकोनॉमी है 995 या 300 लाख करोड़। उनकी कितनी है? 2050 लाख करोड़। पर कैपिटा जो इनकम है वो हमने देखा 2023 यानी 1,70,000 है, उनकी 78,000 से भी ज्यादा अमेरिकन डॉलर। यानी हमारी जो प्रति व्यक्ति जो हमारा इनकम है उससे 35 से 40 गुना इनकम आज अमेरिका का है प्रति व्यक्ति। उनके पास खेती की जमीन कितनी है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड। अभी अमेरिका क्या करता है कि जो बची हुई जमीन उसको एग्रीकल्चर लैंड करके नोटिफाई करते हैं। लेकिन जहां एग्रीकल्चर को पानी है, ऐसी जमीन हमारे देश में जितनी है वो आधी भी नहीं है अमेरिका के पास। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन जब खेती की बात आती है तो इरिगेटेड हमारी जो लैंड है वो 390 लाख हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका के सिर्फ 170 लाख हेक्टेयर है। पॉपुलेशन हमारा 4 गुना है अमेरिका से। अमेरिका का 33 करोड़ है, हमारा 142 करोड़ है। और पानी की अवेलेबिलिटी अभी देखिए, 33 करोड़ को जो पानी मिलता है अमेरिका में, वो प्रति व्यक्ति कितना है? 1207 मीटर क्यूब। लेकिन हमारे यहां 4 गुना लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहां प्रति व्यक्ति जो पानी है वो अमेरिका से ज्यादा है। अभी कुदरत करे तो क्या करे, मुझे बताइए। ये जो लोग हैं, ये लोग भी बहुत जबरदस्त ब्रेन है। भारत में ये जो लोग हैं वो परदेश में जाके देखिए, कोई भी नासा से लेके कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा ना तो भारतीय वहां काम करते हैं। कितने सारे अमेरिकन कंपनी के सीईओ है भारतीय। तो हमारे इतना कुछ कुदरत ने दिया है। अभी चाइना के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। ये चाइना है, चाइना की जो इकोनॉमी है आज की तारीख में 19.37 ट्रिलियन डॉलर। यानी अगर हमारी 300 लाख करोड़ है तो उसकी 1,588 यानी 1,600 लाख करोड़ इतनी है, ऐसा पकड़ के चलते। आज हमारा प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो 2023 अमेरिकन डॉलर है, तो उनका हमसे 6 गुना इतना ज्यादा प्रति व्यक्ति इनकम है चाइना का। इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जिसको पानी है ऐसी खेती, हमारे पास जितनी है 390 लाख करोड़, वो आधी भी नहीं है चाइना के पास, 190 लाख करोड़। पॉपुलेशन दोनों का सेम है, आप तो अभी जानते ही हैं। और पानी की उपलब्धता चाइना में हमसे थोड़ी सी ज्यादा है। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे, यानी अगर भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, अगर आप किसी भी एंगल से सोचिए कि हमें अगर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाए तो हमें अपना जो इनकम है, जीडीपी है, वो 30 ट्रिलियन डॉलर का हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा। 30 कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो ये जो बड़े बड़े आंकड़े जो आपको नजर आते हैं, हमें नजर आते हैं, ये बड़े बड़े आंकड़े नहीं, ये हमारा पोटेंशियल है। वो डे 1 से है। डे 1 से हम ऐसे ही अमीर देश में ही पैदा हुए हैं। यही कारण था ना कि पूरी दुनिया के सब लोग उठ के भारत आते थे, अंग्रेजी नहीं, सभी लोग ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, हम फिर से वो काम कर सकते हैं आसानी से। ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, ये पोटेंशियल हमारे देश का। और आपका जो करियर पोटेंशियल ये वही है। फिर हमारे हर ग्राम पंचायत में 140-150 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना, हर एमयूपी में 250 से लेकर 300 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना। तो ये करियर है, ये रोड मैप है, और इसको लग सकता है 3 से लेकर 10 साल। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति आजू बाजू है, और ये सब कुछ जो हम तैयार कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है, ये दवाई है इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट को बंद करने की। तब इससे 3 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक लगने चाहिए इस पोटेंशियल को हासिल करने के लिए। हम जब भी पढ़ाई करते हैं, यानी यूपीएससी एमपीएससी के लिए हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती, 3 से लेकर 5 साल तक, सब कुछ छोड़ के, तब जाके होता है। इनफैक्ट अगर पीएसआई भी बनना है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो भी कम से कम 2 से 3 साल पढ़ाई करनी पड़ती, तब जाके आपको वो करियर बनता है आपका।
दोस्तों ये जो करियर मैं आपको बता रहा हूं, ये करियर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ करियर हो सकता है। और आज हम लोग शुरुआत करें उसकी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से। तो क्या रोड मैप है इस सबका, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे करेंगे इसको? तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, और वो है सबसे बड़ा आंदोलन तैयार करने का। बिजनेस जैसे कर सकते हैं और नहीं करना है बिजनेस जैसे। लक्ष्य रखो आप कि 3 साल में मैं उस जो पोटेंशियल है वहां तक पहुंचूंगा, और उसके लिए करने के लिए फिर एक आंदोलन जैसे काम करना होगा। और फॉरगेट अबाउट बिजनेस, एक्चुअली परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, संकट दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इतना एग्रेसिवली बिजनेस भी करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है। अभी गर्मी के दिन चालू है, हर दिन सुबह में इतनी ज्यादा धूप हो रही है कि धूप से लोग मर रहे हैं, दिन में हर जगह मर रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, और उसी जगह पे शाम के वक्त इस तरह से तूफान आता है कि सिर्फ पानी नहीं बरसता, तो बर्फबारी होती है, और ये पूरा जो जो फसल वगैरह होती है वो बर्बाद होती है। हमारे सामने, आंखों के सामने ये सब हो रहा है। इस साल ये अगर हुआ तो सब समझे कि अगले साल और किस तरह से संकट बढ़ेगा, किस तरह से हमारे लोग का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो करना है ना, आपको गांव में करिए, म्युनिसिपल वार्ड में करिए, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन जिसमें हर कोई व्यक्ति शामिल हो। इस मिशन में, इस धरती को बचाने के लिए हर कोई व्यक्ति शामिल होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि अगर मैंने एलपीजी को छोड़ एमस्टो का लिया है, अपनाया है, तो मैं धरती माँ के लिए कुछ कर रहा हूं। हमसे अगर 5 रुपए का भी ऑर्गेनिक बिस्किट का पूड़ा उसने लिया, तो उसको लगना चाहिए मैं अपने धरती के लिए कुछ कर रहा हूं, हमारे किसानों के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, देश के लिए कुछ कर रहा हूं। हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए, और वो आंदोलन जो है, वो आंदोलन एक ही होना चाहिए कि दुनिया को बचाने का आंदोलन। क्योंकि यही ये कुछ बड़ा चढ़ा के मार्केटिंग एजेंडा, मार्केटिंग फंड वगैरह कुछ नहीं, ये एक्चुअली ऐसी परिस्थिति है। अगर इस संकट को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाना है, तो इसको आंदोलन जैसे करना पड़ेगा, इस मिशन के साथ करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट्स का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, ये आपकी जो भी जरूरत है उसको पूरी तरह से अच्छा करेंगे। यानी आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, पहले कस्टमर का ख्याल रखेंगे, लेकिन उसी के साथ वो हमारे धरती माँ का ख्याल रखेंगे। उसी के साथ इस तरह से बिजनेस होंगे कि हमारे जो सारे लोग हमारे गांव में, शहरों में रहते हैं, उनके लिए रोजगार का निर्माण करेंगे, पैसों का निर्माण करेंगे, और ऑफकोर्स सबके लिए प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तभी जाके सस्टेनेबल वे में हम अपने डेवलपमेंट उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मिशन एक ही रहेगा दोस्तों, ये जब आंदोलन तैयार करना है ना, हमें सिर्फ एक ही काम के ऊपर फोकस करना है, और वो है लोगों में जागरूकता निर्माण करना। लोगों को बताना क्या सही है क्या गलत, लोगों को नहीं पता। ये जो आज की तारीख में इतना सारा माल बेचा जा रहा है, लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता ये मैगी कितना जानलेवा है। 18,000 करोड़ की मैगी पिछले साल मैगी ने बेची, 18,000 करोड़ से भी ज्यादा। और वो मैगी जो कई सारे देशों में तो बैन हो, अपने देश में भी बैन हुआ था। ये जानलेवा, एक्चुअली ये जानलेवा, लेकिन फिर भी लोग उसको इतना खा रहे हैं, और पूरा 18,000 करोड़ आज उसके हाथ में, उसमें जेब में चला जा रहा है। लोगों को नहीं पता, बताना पड़ेगा उनको। लोगों को बताना पड़ेगा जो भी पेट्रोकेमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे कपड़े टेरिकॉट से लेके, ये हमारे फर्नीचर, ये घर के जो कर्टन, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जाके इसको इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको फेंक देते हैं, तब जाके हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं जाके नुकसान करते हैं। इसका विघटन नहीं होता, कुछ नहीं होता। और आपको तो पता है कि अभी हर जानवर में अंदर प्लास्टिक निकल रहे हैं, हमारे खून तक प्लास्टिक चला गया है। इतना ज्यादा पर्यावरण का नुकसान ये सब पेट्रोकेमिकल्स कर रहे हैं। लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आयुर्वेदा सबसे बढ़िया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आधुनिक मेडिकल साइंस में कि जिसको उनको पता ही नहीं क्यों होता है। उनको पता नहीं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी दवाई क्या है। और ये सभी सॉल्यूशंस, ये सभी औषधियां आज हमारे आयुर्वेदा में है। देखते हैं ना कि कैसे कैसे लोगों को योगा पता चला, तो लोग ईच एंड एवरीवन सिर्फ योगा के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि योगा में वो ताकत है। वैसे ही हमारी इस दवाई में ताकत है कि बताना पड़ेगा लोगों को, बताना पड़ेगा वो केमिकल छोड़ दीजिए, दवाई छोड़ दीजिए, जिसके साइड इफेक्ट्स हैं आयुर्वेदा में जाते हैं। और दोस्तों ये सब करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका अगर कुछ है तो वो है स्टैंडर्डाइजेशन। इनफैक्ट एक करियर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, वो जो करियर जो हमने जो देखा, उसको अगर हासिल करना है, ये बड़ा आंदोलन जिसको निर्माण करना है,
ये अगर काम करना है, हमारे जितने भी ग्राहक है हमारे गांव में, हमारे म्यूनिसिपल, उनको वो जागरूकता निर्माण करनी है। कोई भी चीज अगर आप लीजिए तो हर चीज का सोल्यूशन है सैटरडे सेशन। और किस तरीके से मैं, जैसे हम, अगर मुझे कुछ बनना है, मैं बहुत दिन रात पढ़ाई करता हूं, वैसे अगर आपको ये करियर अच्छी तरह से जल्द इसको बिल्ड करना है, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना होगा, वो है सैटरडे सेशन। क्योंकि सैटरडे सेशन का एग्जीक्यूशन जितनी अच्छी तरह से आप करेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप अपने लक्ष्य को पार करेंगे। इनफैक्ट हर वीक, हर हफ्ते आपको पता चलेगा कि आप कौन सी दिशा में और किस गति से जा रहे हो। जिस तरह से आप सैटरडे सेशन करते हो, जिस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको प्रतिसाद दे रहे हैं इस मिशन में, उसी से पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अच्छी तरह से आप एग्जीक्यूशन कीजिए और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पार कीजिए। और क्या है सैटरडे सेशन? तो सैटरडे सेशन वही है जो मैं हर शुक्रवार आपके सामने करता हूं। हर शुक्रवार सुबह 8 बजे मैं आपके सामने रहता ही हूं। जब से ये शुरुआत की है, हर हर शुक्रवार सुबह 8 बजे एक मिशन के लिए मैं आपके सामने रहता हूं। अगर वो 15 अगस्त है, वो 26 जनवरी है, वो ईद है, वो दिवाली है, कोई भी दिन हो, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ रहता हूं। क्योंकि हर हफ्ते एक दिन अपने मिशन के लिए, और हमारा मिशन है कि इस दुनिया को, इस धरती माँ को बचाना। हमारा मिशन है कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी। हमारा मिशन है कि हमें अपने देश को फिर से सुजलाम बनाना। वैसे ही आपको करना है। जैसे आप हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं पूजा करने, हर शुक्रवार को नमाज अदा करने जाते हैं, हर रविवार को आप मास के लिए जाते हो, वैसे ही हर हर हफ्ते एक दिन, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको अपने गांव को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए काम करना। और वही है सैटरडे सेशन जो मैं आपके सामने हर दिन, हर हफ्ते करता हूं। एक कोई भी फिक्स डे, यानी सैटरडे सेशन तो हमने वो नाम दिया उसको, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर शनिवार को ही आप करें। आप रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार शनिवार को कर सकते हैं। जो भी दिन कन्वीनियंट हो हमारे लोगों के लिए, जो आपको लगता है कि वो दिन सही है मेरे गांव के लिए, मेरे म्यूनिसिपल वार्ड के लिए, जो भी वक्त आपको लगता है सही है, सुबह का 8 बजे हो सकता है, शाम के 5 बजे हो सकते हैं, अपने लोगों के लिए जो कन्वीनियंट हुए। लेकिन एक बार आपने फाइनल किया तो हर हफ्ते वो सैटरडे सेशन वहां होना ही चाहिए, उसी दिन, उसी वक्त और उसी जगह। वो समाज मंदिर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, और वहां ये सैटरडे सेशन आपको इस तरीके से करना है ना कि हर लोगों के दिमाग में, दिल में, सोच में, हर जगह उनको ये पता होना चाहिए कि हर हफ्ते ये आदमी करेगा ही करेगा। जिस तरह से हर दिन सूरज आएगा, वैसे हर शनिवार को शाम को 5 बजे इसका सैटरडे सेशन होगा। और हर हफ्ते आपको सिर्फ इस 5 ई के ऊपर काम करना है। और ये 5 ई यानी क्या? तो पहला ही यानी पर्यावरण। गांव में, हमारे म्यूनिसिपल वार्ड में पर्यावरण संवर्धन की चीजें हमें करनी है। वो हम डिटेल में अगले सेमिनार, अगले वेबिनार में बोलेंगे। लेकिन हमारे पर्यावरण की जो भी प्रॉब्लम्स आज है, उसको सॉल्व करना है सभी लोग मिलकर। दूसरा, एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी हर तरह का जो ईंधन और ऊर्जा की जरूरत है वो हमें पूरी करनी है हमारी इस बायोफ्यूल्स के साथ। यानी सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन है ही, लेकिन बिजली, अभी बिजली बनाने के लिए भी जरूरत नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लगाए। एक गांव के लिए प्रोजेक्ट सिर्फ गांव के लिए लगा सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है अगर, तो उसमें एमकोल पे चलने वाला सेट, डीजी सेट जैसे बोलते हैं, डीजल जनरेटर, वैसे ही एमकोल जनरेटर ऐसा सेट लगा सकते हैं और बिजली हम खुद तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा एम्पावरमेंट, हमारे क्षेत्र में जो भी किसान हैं, महिलाएं हैं, युवाएं हैं, जो आज काम कर रहे हैं, उनको सबलीकरण करने का काम भी हम लोग हर इस सैटरडे सेशन में करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी एक भी आदमी ऐसा नहीं बचना चाहिए हमारे गांव में, हमारे म्यूनिसिपल वार्ड में, कि जिसको आज रोजगार की जरूरत है और उसके पास काम नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उस काम दें। और 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी मैं कहता हूं कि हमें हर परिवार को एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए। हमने देखा कि कितनी विषमता है, उन हर परिवार का जो जीवन स्तर है, जो जीवन शैली है, वो मिनिमम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। घर अच्छा होना चाहिए, खाने पीने की जो बेसिक सुविधा है वो उसे मिलनी चाहिए। और वो कब जनरेट होगी? जब अच्छी इनकम उनको हम जनरेट करके देंगे। और ये काम करने के लिए दोस्तों, ये जो
रोड मैप आज हमने देखा, इस रोड मैप का अगर कुछ फाउंडेशन है और जिसके ऊपर हमें सबसे पहले काम करना है, और वो है लोग। आपको ये सैटिस्फैक्शन इस तरीके से करने होंगे, यानी ये पूरा रेवेन्यू का निर्माण करने के पहले सबसे पहले आपको फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, और वो फाउंडेशन ही लोग है। इस तरीके से सैटिस्फैक्शन करिए कि अपने क्षेत्र के कम से कम 60% से लेकर 80% तक लोग आपके इस विजन में, आपके इस मिशन में शामिल हो। वो लोग दुनिया बचाने के लिए, अच्छे इनकम के लिए सभी लोग शामिल हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि हम लोग मिलके फिर एक संकट का सामना कर सकते हैं, इस संकट को कंट्रोल में कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हमें बहुत ऊंची मंजिला अगर इमारत बनानी है तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पे काम करना पड़ता है, आपको सबको पता है। तो ऐसा समझिए कि ये 60% से लेकर 80% लोगों को अपने साथ जोड़ना, यानी वो फाउंडेशन का निर्माण करना है। और एक चीज मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने ये फाउंडेशन तैयार किया तो आप अपने करियर में बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए। आपको हमेशा के लिए सदैव अखंड अक्षय, हमेशा जो चाहिए वो ऐश्वर्य और संपत्ति मिलेगी। जितना पोटेंशियल आज हमारे देश में है, जितना मार्केट हमारे सामने है, हमारे सामने बाकी की बाहर की कंपनी आके छोटी छोटी चीजें बेच रही है, उसके ऊपर भी फोकस करें। और इतना फाउंडेशन अगर आप तैयार करें तो आपको जिंदगी में कभी इनकम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए आपको एक अच्छा ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करें। दोस्तों, कल हिंदुओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ऐसा त्योहार है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो एक संस्कृत शब्द से, अक्षय यानी अखंड, सदैव, निरंतर, और तृतीया यानी सुख, तृतीया यानी ऐश्वर्य, संपत्ति। तो हम हमेशा इस दिन को हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा सदैव आप संपत्ति ऐश्वर्य में रहे। मैं कहता हूं कि आप ये फाउंडेशन तैयार कीजिए। आप इस बिजनेस के लिए जब ये फाउंडेशन तैयार करेंगे ना, हर दिन आपके लिए अक्षय तृतीया हो, हमेशा, निरंतर, सदैव अक्षय, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा ऐश्वर्य आप प्राप्त। और उसी के साथ कल एक बहुत बड़ा, यानी दुनिया में सबसे बड़े त्योहारों में से एक ऐसा त्योहार है जिसका नाम है रमजान ईद। 30 दिन यानी 1 महीना उपवास करने के बाद, जब इस दिन सभी मुस्लिम भाई जब रोजा खोलते हैं, आई मीन उपवास छोड़ते हैं, तो बहुत अच्छा खाना तैयार करते हैं, एक दूसरे को उस दावत पे बुलाते हैं, खुशियां बांटते हैं, खाना बांटते हैं। तो क्या आपको पता है कि ईद उल फित्र, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस ईद उल फित्र का अर्थ यह है कि खुशियों का बार बार लौट कर आना। मैं आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार आपने ये फाउंडेशन तैयार किया अपने गांव में, अपने म्युनिसिपल वार्ड में, तो आपकी भी खुशियां बार 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 लौट के आएगी, हर दिन आपका मुबारक रहेगा। दोस्तों, कल और एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जागतिक वसुंधरा दिन, जागतिक पृथ्वी दिन। वैसे तो एमसीएल फैमिली के लिए, एमसीएल परिवार के लिए, हम सबके लिए हर दिन पृथ्वी दिन है, हर दिन वसुंधरा दिन है, हम दिन रात इसके लिए काम करते हैं। लेकिन कल ऑफिशियली पूरी दुनिया के लिए दिन, इस साल का जो थीम है इस साल की, वो है इन्वेस्ट इन मदर अर्थ, इन्वेस्ट इन प्लैनेट। तो थीम ये है कि आप इस प्रोजेक्ट्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो कि जो इस धरती का ख्याल रखे। आज की तारीख में कई सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आने वाले दिनों में सभी इन्वेस्टर्स जब भी सस्टेनेबल चीजों की बात करेंगे, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, इनको अगर इस ग्रीन एनर्जी और चीजों में अगर उनके पैसे डालने हैं, तो मैक्सिमम लोग पैसे डालेंगे, निवेश करेंगे एमसीएल में। क्योंकि ये सभी लोग जो इन्वेस्टर जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बात सिर्फ उस क्षेत्र की नहीं होती कि मुझे इस सेक्टर में पैसे डालने हैं, तो उस सेक्टर में कैसे से भी ध्यान, वो देखते हैं इन्वेस्टर की कंपनी है, कौन से वो लोग हैं जो बहुत शिद्दत से, डेडिकेटेडली, सिंसियरली, पैशनेटली ये काम करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप सभी लोग, हम मिलके एक बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सभी जो निवेश होगा,
मैक्सिमम निवेश ये हमारे एमसीएल में होगा। आने वाले दिन, आने वाला भविष्य ये हम सबका, आप सबका है। तो आपका जो करियर रोड मैप है ये बहुत ही सुरक्षित है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार कल के अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। सबको ईद मुबारक और जागतिक वसुंधरा दिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।